और खबर लखनऊ से आपको बता दें, योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई। 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में 2025-26 के आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। आबकारी विभाग की दुकानें लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटित की जाएंगी। ये बड़ा फैसला लिया गया। नई नीति में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं किया गया है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में परिवहन, पर्यटन, मेडिकल, एजुकेशन विभाग के दो प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं। गृह, आबकारी, आवास, बेसिक और संसदीय विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। लखनऊ से संवाददाता चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। किन किन क्षेत्रों को लेकर प्रस्ताव पास हुए हैं? प्रशंसा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। और 11 प्रस्ताव में अगर देखिए बात करी जाए तो सबसे बड़ी बात है जिस तरह से मेडिकल, शिक्षा, उसके साथ आबकारी, तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर कल हरी झंडी मुहर लग गई है। और आज 10:30 बजे लोक भवन में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है संबोधित करेंगे। उसके बाद ही देखिए पता चल पाएगा कि किस जो प्रस्ताव पास हुए उनमें किसमें कितनी छूट की गई और किसमें कितनी बढ़ोतरी की गई। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल जिस तरह से बड़ी बैठक लिया है तो उसमें तमाम ऐसे विभाग, अगर बात करें तो परिवहन विभाग है, पर्यटन है, मेडिकल है, एजुकेशन है, जिसके दो प्रस्ताव पास किए गए। आज 10:30 बजे आज लोक भवन में बड़ी बैठक है। उस बैठक को संबोधित करेंगे वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना। और जो प्रस्ताव पर कल मोहर लगाई गई है, जो कैबिनेट में जिन प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, आज उन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और आज उन प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसको लेकर आज एक बड़ी बैठक है। जी चंदन, आबकारी नीति को लेकर लगातार जिक्र किया जा रहा था कि आबकारी नीति को मंजूरी दी जाएगी। इसमें क्या कुछ इस बार खास है, क्योंकि आबकारी विभाग को लेकर जो फैसला है कि दुकानें लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटित अब होंगी? बिल्कुल, देखिए आबकारी की अगर बात करी जाए तो आबकारी में इस बार जो नया प्रस्ताव पास हुआ तो उसमें साफ तौर पे जो वेंडर है जो टेंडर डालेंगे तो साफ तौर पे उनको लॉटरी के द्वारा जो दुकान है वो इलाट की जाएगी। तो इसमें साफ तौर पे देखने, उसके साथ ही इस पे वेट और टैक्स की अगर बात कर ली जाए तो आज 10:30 बजे जिस तरह से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें ये पूरी चीजें बताई जाएंगी कि किस पे कितना वेट और टैक्स लगाया गया। उसके साथ ही मेडिकल, एजुकेशन, तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर कल कैबिनेट में बड़ी मोहर लगी है और आज उन तमाम पर चर्चा होगी। उसके साथ आज पूरी तरह से उसको लागू करने के जो है दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, जिसको लेकर जो वित्त मंत्री है आज 10:30 बजे बैठक करेंगे। उसके बाद ही देखिए तस्वीरें कुछ साफ हो पाएंगी। लेकिन जो 11 प्रस्ताव पास हुए, सबसे बड़े और सबसे अहम प्रस्ताव है जो प्रदेश की जनता के लिए तोहफे के तौर पर काम करेगा। उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के जो भी फैसले होते हैं, तमाम फैसलों का योगी आदित्यनाथ के फैसलों का प्रदेश की जनता जो है वो स्वागत करती है उनके। तो ऐसे में ये दिखने वाली बड़ी बात है, जो 11 प्रस्ताव है उन 11 प्रस्ताव पर मोहर तो लग गई है। उसके साथ ही आज जो बैठक होने जा रही है उन बैठक में क्या चीजें निकल कर सामने आती है, उसके बाद देखिए प्रशंसा तस्वीरें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल चंदन, ये भी कहा जा रहा था कि किसानों को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि गन्ना के दाम बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा था। इसको लेकर भी कोई प्रस्ताव आया है कैबिनेट की बैठक में? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा खासकर किसानों को ज्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि किसान को लेकर जिस तरह से मूल्य की जो बात आ रही है सामने, उन तमाम विषयों में चर्चा हुई है। लेकिन आज ये बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में ये चीजें इस तरह से ब्रीफ करी जाएगी कि किसमें कितनी छूट हुई है और किसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये इसको लेकर वित्त मंत्री जो सुरेश खन्ना है आज 10:30 बजे कैबिनेट की ये प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और उस ब्रीफिंग में जो पत्रकार हैं उनसे रूबरू होंगे और उनको जो है पूरी जानकारी देंगे कि किसमें कितनी छूट दी गई और किसमें कितना जो है मुनाफा किया गया। हालांकि आबकारी, शिक्षा, तमाम ऐसे विभाग है जिन विभागों को जो मंजूरी मिली है, दो प्रस्ताव जो पास हुए, उन तमामों पर आज चर्चा होगी। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए चंदन। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।